पापा क्यों आएंगे? पापा जो पहले पूरी तरह बोल, ढंग से बोल। कीर्ति मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल। अब रेडी हो जा कल से शुरू। जिन चीजों के लिए मैं हाथ जोड़ती थी, भीख मांगती थी ना, वो फ्री में मिलती किसी को। टाइम, अटेंशन, प्यार, केयरिंग। बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ, लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो, बगल लग रही है बस। आज जो कहना छोड़ दे, मेरा घर भी गरम लग रहा है। मेरे त्योहार भी नहीं मानो जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो तो नहीं झूठ बोले तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वाला चाहिए तब उसको भी काम ना तो तब मिले थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कीर्ति मेहरा एंड अज्जू 0008 की वाइफ प्रतिभा सोनी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कीर्ति मेहरा एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि पहले एल्विश यादव के साथ रिलेशनशिप में थी। अभी रिसेंटली उनका नाम अज्जू 0008 के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनका एक गेमिंग चैनल है एंड वो एक ब्लॉगर भी है और वो मैरिड है। उनकी वाइफ का नाम है प्रतिभा सोनी एंड उनका एक बेटा भी है। तो इन दिनों उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि अज्जू की वाइफ ने कीर्ति मेहरा पर एलिगेशन लगाया है दैट उनका एंड उनके हस्बैंड का अफेयर है एंड उनकी वाइफ का मानना है इस वजह से उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर रूमर स्प्रेड होने लगी कि कीर्ति और अज्जू के बीच कुछ ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है एंड बिना किसी प्रूफ एंड प्रॉपर रिसर्च के कीर्ति मेहरा को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अज्जू ऑलरेडी मैरिड है और उनका एक छोटा बच्चा भी है। अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी ने इस मैटर पर ओपनली बात की है 7 जुलाई 2025 को। प्रतिभा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फॉलोअर के सवाल का जवाब दिया। फॉलोअर ने पूछा था कि क्या वो कीर्ति और अज्जू के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी, तो प्रतिभा ने कंफर्म किया कि उसने दोनों के अगेंस्ट FIR भी दर्ज की है क्योंकि उनका क्लेम है कि कीर्ति ने उन्हें एंड उनकी फैमिली को हरास किया है एंड अज्जू ने उनके साथ धोखा किया है जिससे वो काफ़ी हर्ट हुई है। प्रतिभा ने ये भी कहा है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है एंड उसने कीर्ति से रिक्वेस्ट की थी कि वो अज्जू से दूर रहे, लेकिन कीर्ति नहीं मानी। कीर्ति ने इस पूरे मैटर पर अभी तक कोई डायरेक्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर कहा है कि इस मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं है एंड उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आफ्टर दैट कुछ लोगों का मानना है कि वो अज्जू के साथ अपना कनेक्शन क्यों कंटिन्यू कर रही है डिस्पाइट नोइंग कि वो मैरिड है एंड इससे उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है। इवन इससे कीर्ति की रेपुटेशन को भी डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। एक पोस्ट में ये भी क्लेम किया गया कि कीर्ति ने प्रतिभा और उसकी फैमिली को धमकियां भी दी है, जैसे प्रतिभा की मां और बच्चे को मारने की बात कही। अब ये क्लेम्स कितने सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, बट इसी बारे में प्रतिभा ने भी अपने एक वीडियो में कहा था। आफ्टर दैट रिसेंटली दोनों के बीच की ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई है। अब अज्जू के साइड की स्टोरी जाने तो अज्जू ने स्टार्टिंग में इस कंट्रोवर्सी पर डायरेक्टली कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, लेकिन उसके व्लॉग्स में वो इनडायरेक्टली फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती थी। इवन उन्होंने अपने व्लॉग्स में उनकी फैमिली के बीच जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया है। इवन कुछ फैंस अज्जू को भी ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो कीर्ति मेहरा के साथ अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया कि अज्जू की मां ने भी कीर्ति से रिक्वेस्ट की थी कि वो अज्जू से दूर रहे, लेकिन कीर्ति नहीं मानी। यहाँ तक कि प्रतिभा ने इसका एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया था। अभी कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता बिकॉज कीर्ति मेहरा ने इसे डिनाई किया है। तो हमारी एक तेरी तो अच्छा हाँ अज्जू को कहना छोड़ दे, मेरा घर भी गरम लग रहा है। मेरे त्योहार भी नहीं मानो जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो नहीं झूठ बोले तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वाला चाहिए तब उसको भी काम ना तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं। अब मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ या तो तुम अब मान जा बेटा। देख मेरा घर भी गरम लग रहा है। मैंने ये 2-4 महीना हो गए देखते देखते मैंने हैरी को फोन करो नहीं, मैं फोन नहीं करती। इसके बाद अज्जू ने भी अपनी वाइफ पर कुछ एलिगेशंस लगाए जो किए थे। चलो बात तो उठ रही है दोस्ती वाली चीज पे, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है क्योंकि वो उससे दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है ना। लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है, क्यों लोगों को ध्यान भटका रही है चीजों से और उसके ऊपर लेके जा रही है। मैं कह रहा हूँ मेरी चीजों का जवाब दे दो। तेरे पापा आके घर खोल के गए, तेरे सामने चीजें बोली, तूने हाथ उठाया, खाना कसम वायु की तूने नहीं उठाया, खाली कसम की मैंने पहले उठाया था।
कि वायु की कसम खा रही हूँ, सबसे पहले तूने स्टार्ट किया था। बोल दे, है ही नहीं ना जब आप कीर्ति को ऊपर लेके जा रही है। नहीं बोल रहा। चीज है चीटिंग वाली आपने करी है। दूसरी चीज, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप? वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारी। रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। तू कितना नंगा कर, दुनिया तेरे को बोलेगी कि दूसरी रख रहा है, ये नहीं बोलेगी कि पहली के साथ और बच्चे के साथ रख रहा है। तुझे फर्क इतना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज लगा के जाएंगे ऊपर अलग कलंक, और तूने तो कर रखा, तुझे तो ऊपर कलंक लगाऊंगा। कोई बात नहीं, तूने कर रखा है, मेरे साथ आया, मेरे चूते काटा तूने साथ आया, चूते काटा है। आराम से लगा हुआ जय गुड़ैया, आराम से लगा। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है एक ही चीज है उसके पीछे सिर्फ, जिसमें एक यूएस था, जिसमें एक अलग चीज थी, जिसमें एक हाथापाई तक चीज थी, एक एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर कि मैं तो मैंने कि मेरे अंदर एंगर इश्यूज है, हाथापाई पे साइको वाली चीज थी इंसान के अंदर, एंड वो अब चीज आप देख भी रहे होगे। जिसकी उनकी वाइफ ने जवाब दिए एंड कहा कि वो उन्हें क्लिप दिखाए कि वो कब रात को बाहर गई थी, जिस पर अज्जू ने ये वीडियो पोस्ट करा एंड ये चीजें कही। 3 बजे कहाँ जाती गाड़ी? भाई मैं कहीं नहीं गया आज तक अपने बच्चों को छोड़ के रात को। मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता हूँ मेरे बिना। पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का कहे जा रहे तो आप चीटिंग प्रूफ करो ना। जब आप प्रूफ करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूंगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है गाड़ी से लेकर किसी भी चीज से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीजें पता थी, शादी से पहले पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ। तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी? प्लीज वीडियो डालो, आपको कसम है, प्लीज डालो। दीदी के घर पर गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मुझसे, क्योंकि मेरी रो के हालत खराब हो रही थी। देखो ये तुम्हारे मैनर्स की किसी के बाप को मजबूर कर, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी मैं आपसे तमीज से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो 200 दोगे। गाली के बारे में तो कुछ ना ही बोलो तो बेटर है। एक चीज मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना, उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस और कुछ नहीं बोला। तो मेरे इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डिवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूंगी। अब नहीं चाहिए तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था और उस कंडीशन में आके इनके एक्शन का रिएक्शन निकला। तो टॉक्सिक, इनसिक्योर, डोमिनेटिंग, कैरेक्टरलेस। नेक्स्ट, दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्ती? शादी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, दोस्ती इंपॉर्टेंट होती है? क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्यों करेगा मुझे सेव? मैं क्या लगती हूँ? मैं तो कुछ नहीं लगती। जिसको कर रहा है शायद वो लगती है, तो बस फिर बोलते हैं इनसिक्योर। ऐसी दोस्ती? मेरी माँ हाथ जोड़ती थी, मेरा बाप हाथ जोड़ता था, इसका बाप हाथ जोड़ता था। हाँ भाई, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ, घर बसा लो, किसके चक्कर में तुम पढ़ रहे हो? मेरे पापा ने ये बोला था। मेरी पूरी फैमिली है ये 2 बार। प्रतिभा ने भी कीर्ति एंड अज्जू को डायरेक्टली ये सब कहा। वही हो गया, आज से अज्जू ट्रिपल 08 का मैटर क्लियर। अब बात करेंगे उसके बारे में जिसने ये आग लगाई ना मेरे घर में। 10% चीजें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। वायु ये सब मत करो, तुम्हारे मुझसे शोभा नहीं देती। इतनी अच्छी बात है क्योंकि 6 महीने जब मैं अकेले पाल रही थी अपने बच्चे को, तुम किसी और के साथ में मजे मार रहे थे। डिप्रेशन? कौन सा डिप्रेशन? हर महीने के ट्रिप का डिप्रेशन, या फिर जो हर दूसरे दिन आपकी फोटोज मेरे पास आ रही थी, या फिर हर महीने जो शॉपिंग हो रही थी साथ में? भाई दुनिया में सब फेक है, बस ये और वो, ये दोनों रियल है बिल्कुल। भगवान इनके जैसा रियल किसी को ना बनाए। जितनी कोशिश हो सकती थी ना मैंने करी इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो अगला बंदा तो लेने भी नहीं आ रहा था मुझे, जबरदस्ती गई हूँ घाटा अप्रैल में। आई समझ? दे इंटरव्यू बोल नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं तो क्यों सुनी था 2 साल? नहीं सुननी थी ना गाली, हट जाना था, हट जाती सिंपल। जब एक बार पता चल गया था कि भाई इसकी वाइफ को तो एंगर इश्यूज हो रहे हैं, इसकी वाइफ को तो प्रॉब्लम हो रही है, हटो। क्यों नहीं हटी? मजे आ रहे होंगे ना, मजे आ रहे होंगे किसी बीवी को तड़पते देख के। जिन चीजों के लिए मैं हाथ जोड़ती थी, भीख मांगती थी ना, वो फ्री में मिलती थी किसी को। टाइम, अटेंशन, प्यार, केयरिंग। अब एक साइड से लोग कीर्ति को गलत बोल रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होकर उसके घर को तोड़ रही है। अब चाहे वो फ्रेंडशिप हो, बट अज्जू की वाइफ को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है एंड स्टिल वो अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कीर्ति को इस कंट्रोवर्सी से पीछे हट जाना चाहिए। दूसरी साइड कुछ लोग बोल रहे हैं कि अज्जू भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने अपने मैरिज में बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं किया। प्रतिभा के लिए लोगों ने काफ़ी सिंपैथी दिखाई है क्योंकि वो इस सिचुएशन में विक्टिम लग रही है और उसने ओपनली अपना साइड शेयर किया है।
इसके साथ ही अज्जू की वाइफ प्रतिभा ने 7 जुलाई 2025 को अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी से कंफर्म किया कि उन्होंने कीर्ति मेहरा एंड अज्जू 0008 के खिलाफ गुड़गांव के सेक्टर 55 पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई है। FIR में लिखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद कीर्ति मेहरा एंड प्रतिभा के साथ जो हरासमेंट हुई है उस बारे में। इस FIR में प्रतिभा ने डोमेस्टिक वायलेंस का भी जिक्र किया है। उसने एक लेटर गुड़गांव पुलिस को लिखा है जिसमें उसने बताया है कि अज्जू ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है और ये भी पूछा है कि वो जस्टिफाई कैसे कर सकता है जब उसने खुद का डिफेंस भी नहीं किया। प्रतिभा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फॉलोअर के क्वेश्चन का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि FIR इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सेक्टर 55 गुड़गांव ऑन बोथ एंड इस स्टोरी के बाद ये कंफर्म हुआ था कि उन्होंने अज्जू एंड कीर्ति मेहरा पर FIR की है। यहाँ तक कि प्रतिभा ने अपने स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह भी कहा था कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरी थी जब कीर्ति और अज्जू अपने ट्रिप्स पर जा रहे थे, जो उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे ना, जब जाके पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है एक औरत को। अपना पेट कटवा के बैठी हूँ, वेली नहीं बैठी कि किसी के घर में जाके उसी औरत की पिचिंग कर रही हूँ, नंदों को भड़का रही हूँ, सास को भड़का रही हूँ, हर एक इंसान को भड़का भड़का के अगेंस्ट कर रही हूँ। जब 1 घंटे के लिए घर में जा रही है तभी तू भड़का रही है सबको, तो फिर मेरे पति के साथ तो 24 घंटे बैठती है, कितना भड़काती होगी। पूरा ब्रेन वॉश करके रख दिया बंदे का, और वो भी कम नहीं है जो ऐसी की बातों में आ रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिभा के लिए सिंपैथी जताई जा रही है और लोग कीर्ति मेहरा को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें अज्जू भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अगर ये सब चीज़ें सच है तो। कीर्ति ने डायरेक्टली लीगल एक्शन पे कमेंट नहीं किया, लेकिन उसने इंस्टाग्राम स्टोरी से कहा कि बदनामी हो जाएगी लेकिन आई एम अप फॉर एवरी ऑप्शन। दैट्स इट। आपकी कीर्ति मेहरा एंड अज्जू 0008 एंड प्रतिभा की इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या ओपिनियंस है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।